न्यूज रूम में रिपोर्टर्स की दौड़, स्क्रीन्स पर खबरें, मुस्तफा डेस्क पर बैठा बुलेटिन की कॉपी एडिट कर रहा है। मुस्तफा, मैं हूं मुस्तफा, न्यूज एडिटर। रोज उन ही खबरों को तरतीब देता हूं जो कौम के जमीर को झंझोड़ देती है। मेरे लिखे अल्फाज एंकर्स की जबान से निकलकर टीवी स्क्रीन पर रोशनी बिखेरते हैं, मगर अफसोस मेरी अपनी जिंदगी अंधेरे में डूबी रहती है। बुलेटिन लायू जा रहा है, एंकर खबरें पढ़ रहा है, बस मंजर में मुस्तफा स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठा है। एंकर और अब पेश हैं आज की बड़ी खबरें। एक गरीब खानदान बेघर हो गया, बच्चों ने फुटपाथ पर रात गुजारी। बुलेटिन खत्म, कमरे की लाइट्स मुधम, मुस्तफा अपनी कुर्सी पर थकन से झक गया। साउंड इंजीनियर मुस्कुराकर मुस्तफा को कहता है, साउंड इंजीनियर सर, कमाल की लाइंस थे आज, सीधा दिल पर लगे। मुस्तफा, काश ये लाइंस मेरे अपने दिल का बोझ भी हल्का कर सकते। शाम को अफ्स के बाद मुस्तफा घर की तरफ रवाना होता है। मुस्तफा छोटा सा किराए का फ्लीट होता है। जैसे ही घर आता है, बीवी रोटी बना रही होती है और बेटा होमवर्क कर रहा है। मुस्तफाज वाइफ, मुस्तफा, मालिक मकान आया था, 2 महीने का किराया बाकी है, कहता है किराया दे वरना अगले हफ्ते फ्लीट खाली कर दे। मुस्तफा खामोशी से अपने कमरे में चला जाता है और सोचता है। मुस्तफा अफ्स की गूंज में जो शोर होता है, उसके पीछे मेरे दिल की खामोशी छुपी होती है। सन, पापा, मेरा अपना कमरा कब होगा? मेरे सब दोस्तों के अपने अपने कमरे हैं। मुस्तफा, जब ख्वाब वक्त की ठोकरों से बच जाएं, तब जाकर कोई छत नसीब होती है। बेटा, बहुत जल्द आपका भी अपना कमरा होगा। अगले दिन मुस्तफा अपने न्यूज चैनल के दफ्तर चला जाता है और अपने बॉस से बात करता है। मुस्तफा, सर, 10 साल हो गए, एक बार भी तनख्वाह नहीं बढ़ी, बीवी बीमार है, घर का किराया हर साल बढ़ता है, मगर बॉस मुस्तफा, जज्बात से नहीं चलता, मीडिया, यहां बर्दाश्त करो जैसे सब करते हैं। मुस्तफा, बर्दाश्त भी कोई हद होती है सर, रोज दूसरों की कहानियां तराशता हूं, मगर मेरी अपनी कहानी किसी खबर की ज़ेनत नहीं बनती। मुस्तफा शाम को अफ्स से निकलकर अपने दोस्त के साथ कैफे में जा पहुंचता है। अरे मुस्तफा, बड़े मसरूफ हो गए हो, तुम्हारी लिखी हुई हेडलाइंस अब चैनल्स की पहचान बन गई है। मुस्तफा अपने ख्यालात में गुमसा हो जाता है। कभी कभी सोचता हूं, जो स्क्रीन पर दिखता है, हकीकत तो पर्दे के पीछे दब जाती है। दोस्त ने मुस्तफा की बात को गौर से सुना। यार, कैसी बातें कर रहे हो, सुनो मेरी बात। मैंने एक प्लाट लिया है कस्तों पर हनीफ प्रॉपर्टीज से, कुछ नहीं था, अब एक उम्मीद है। प्लाट? वो तो सिर्फ बड़े लोगों के ख्वाब होते हैं ना? हाँ, नहीं मुस्तफा, हनीफ प्रॉपर्टीज ने हमें सिखाया है कि छोटे ख्वाब भी मुकम्मल हो सकते हैं। बस नीयत, हिम्मत और सही रहनुमाई चाहिए। मुस्तफा अपने दोस्त के हमरा हनीफ प्रॉपर्टीज के दफ्तर जाता है, जहां रिसेप्शन पर इसका अच्छा इस्तकबाल होता है। खुशामदीद सर, मुस्तफा की आंखों में उम्मीद की चमक नजर आती है। सारी उम्र लोगों के मसाइल उजागर करते हुए गुजरी, अब अपनी जिंदगी मसाइल से घरी हुई है। क्या मेरे लिए भी कोई छोटा सा ख्वाब है? नुमाइंदा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, क्यों नहीं मुस्तफा भाई, हनीफ प्रॉपर्टीज सिर्फ जमीन नहीं बल्कि एक महफूज कल की बुनियाद रखने का मौका भी देता है। आइए हम भी आपके ख्वाबों को एक पता दें। चंद साल बाद मुस्तफा अपनी बीवी और बच्चों के साथ प्लाट का कब्जा लेता है और बड़ा खुश होता है। आसपास के इलाके में बड़ी रौनक होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं। ये जमीन सिर्फ मट्टी नहीं, मुस्तफा की खुशी चेहरे पर नुमायां होती है। ये मेरे ख्वाबों, मेरी मेहनत और हनीफ प्रॉपर्टीज के भरोसे का नतीजा है।